खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट होगा महंगा? देश में किन फूड प्रोडक्ट्स की होगी जांच? पेटीएम ने अब क्या किया लॉन्च? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में हवाई यात्रा से जुड़ी खबर है। घरेलू बाजार में हवाई यात्रा का नया रिकॉर्ड बना है। 21 अप्रैल 2024 को 4,71,751 लोगों ने हवाई यात्रा की है। ये कोरोना से पहले एक दिन में 3,98,579 की तुलना में 14% ज्यादा है। डीजीसीए ने बताया कि 21 अप्रैल को कुल 6,128 उड़ानों का परिचालन हुआ। पिछले साल 21 अप्रैल को ही 5,899 उड़ानों से कुल 4,28,389 लोगों ने यात्रा की थी। इस साल जनवरी से मार्च के दौरान कुल 3,91,00,000 लोगों ने हवाई यात्रा की थी। एक साल पहले ये संख्या 3,75,00,000 रही थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सशक्त नीतियां, इकोनॉमिक ग्रोथ और लो कॉस्ट कैरियर्स के लगातार हो रहे विस्तार के चलते भारत में डोमेस्टिक एविएशन तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हो रही है और आने वाले दिनों में भी भारत का एविएशन सेक्टर इसी तरह ग्रो करता रहेगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों को साफ कहा है कि अगर ऑफिस में अटेंडेंस नहीं होगी तो परफॉर्मेंस बोनस वो भूल जाएं। कंपनी ने 18 अप्रैल को जारी एक इंटरनल मेमो में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी की अटेंडेंस 60% से कम होगी तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से काम करना ही होगा। टीसीएस उन कर्मचारियों पर कार्रवाई भी करना चाहती है जो वर्क फ्रॉम ऑफिस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए कंपनी ने वर्क फ्रॉम ऑफिस को वेरिएबल पे या एनुअल बोनस से जोड़ दिया है। अब देखते हैं लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारतीय मसालों पर विदेशों पर लगे प्रतिबंध के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई ने पूरे देश में मसालों और बेबी फूड की जांच करने का फैसला लिया है। पूरे देश से सभी ब्रांडों के इन उत्पादों के सैंपल इकट्ठा करके उनकी जांच करेगा। रिपोर्ट के अनुसार एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के फूड कमिश्नर को भी इस संबंध में आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये सैंपल इन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इकट्ठे किए जाएंगे। इन्हें पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जांच में कम से कम 20 दिन लगेंगे। पिछले कुछ समय में देश में बड़े मसाले ब्रांड के खिलाफ विदेशी बाजारों में यही पेस्टिसाइड मिलने के चलते कार्रवाई की गई थी। अगर जांच में आरोपों की पुष्टि हुई तो इन ब्रांड्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एफएसएसएआई ने स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को भी अलर्ट कर दिया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में खुदरा महंगाई से जुड़ी खबर है। खुदरा महंगाई चालू वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ सकती है। सब्जियों की सप्लाई और कीमतों के सामान्य रहने से खुदरा महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक CPI आधारित महंगाई 2024-25 में कम होकर 4.4% पर आ सकती है। ये RBI के 4.5% के अनुमान से भी कम है। 2023-24 में CPI महंगाई 5.4% रही थी, जबकि 2019-20 में 4.8% रही थी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। पेटीएम ने 2 नए साउंड बॉक्स लॉन्च किए हैं। ये साउंड बॉक्स UPI और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए हैं। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ऐलान किया है कि इन प्रोडक्ट को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि नए साउंड बॉक्स बेहतर साउंड क्वालिटी और बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। साउंड बॉक्स हाई नॉइज के दौरान भी काम करते हैं। इसमें 10 दिनों की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। साथ ही हाई स्पीड 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती है। पेटीएम की तरह ही कुछ वक्त पहले गूगल ने साउंड पॉड लॉन्च किया था, जिसकी मदद से QR कोड पेमेंट करने पर अलर्ट मिलता है। येस बैंक और ICICI बैंक के बाद IDFC फर्स्ट बैंक भी 1 मई 2024 से नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 1 मई से IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी बैंक कुछ ट्रांजैक्शन पर सरचार्ज लगाने वाला है। बैंक के इस फैसले से आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इसमें टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिजली, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, पानी के बिल आदि पर असर पड़ सकता है, जिसमें ज्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शन होता है। हालांकि फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, LIC क्लासिक क्रेडिट कार्ड और LIC सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड पर यह लागू नहीं होगा।
इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में अपनी सबसे बड़ी एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन रिवील किया है। जापानी कार मेकर ने फॉर्च्यूनर के लीडर एडिशन को रेगुलर मॉडल की तुलना में कॉस्मेटिक चेंजेस और कुछ नए फीचर्स के साथ पेश किया है। टोयोटा फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन इसके 4x2 मॉडल पर बेस्ड है और ये वायरलेस चार्जर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS और ऑटो फोल्डिंग मिरर जैसे एडवांस फीचर से लैस है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। बायर्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट या डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। कंपनी ने फिलहाल नए एडिशन की कीमत का खुलासा नहीं किया है। फॉर्च्यूनर 4X2 के रेगुलर मॉडल की एक्स शोरूम कीमत करीब 36 लाख रुपए से 38 लाख के बीच है। नए फीचर्स ऐड होने के बाद फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन की कीमत इससे ज्यादा हो सकती है। सेगमेंट में इसका मुकाबला MG ग्लॉस्टर से है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।